बोत्सवाना की शाही कहानी। रेत की अंतहीन चादर पर सूरज अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। रेगिस्तान के सीने में छिपे रहस्य धीरे धीरे जाग रहे थे। 5 कबीले, जिनमें शेर, तेंदुआ, लकड़बग्घा शामिल थे, रात ने जैसे जैसे अपनी काली चादर फैलाई, झोना की साजिशें, शकूर के घाट, पाशा की बिजली की मार, रोकान का सैन्य विद्रोह और असुर की चुनौतियां, सब एक कहानी बन गई जो हवा में घुलने लगी। कई लाशें धरती की गोद में सो गईं, कई आंखें बुझ गईं और कई सपने खून में बह गए। लेकिन सिंहासन अभी भी अकेला खड़ा था, चांदनी में एक सुनहरे मुकुट की तरह, जिसके लिए सभी मर गए। जब सूरज फिर से उगा तो रेत की चादर पर केवल शेर की दहाड़ रह गई। असुर के पैरों के नीचे उसकी जीत की रेखा थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। शायद उसने सीख लिया था कि सत्ता का प्रकाश जितना तेज होता है, उसकी परछाइयां उतनी ही गहरी होती हैं। सत्ता की चाह में सब कुछ जल जाता है, प्रेम, दया, साथ और कभी कभी तो अस्तित्व भी। उसी क्षण असुर ने आसमान की ओर देखा। सूर्योदय में एक शाश्वत सत्य छिपा था। राजत्व की सबसे बड़ी शर्त यह नहीं है कि आपके पंजे सबसे शक्तिशाली हों, बल्कि यह है कि आपके हृदय में न्याय का दीपक जलता रहे, क्योंकि अगर वह दीपक बुझ गया तो सिंहासन, ताज, साम्राज्य सब रेत की तरह फिसल जाएगा। और हवा जो अभी भी इस रेगिस्तान में फुसफुसाती है, सत्ता अस्थाई है, शासन छल है, सत्य वह है जो हृदय को जगाए रखता है। बोत्सवाना का बर्बर साम्राज्य, 5 जनजातियों की कहानी शुरुआत। सिंहासन के लिए आह्वान। बोत्सवाना का विशाल जंगल सूरज की चिलचिलाती किरणों में जल रहा था। रेत पर चलना मुश्किल था। दूर दूर तक सूखे पेड़ों की छाया में कभी कोई झेबरा अपनी दुम फैलाए बैठा दिखाई देता, तो कभी कोई गिद्ध कंकाल की तरह शाखाओं पर बैठकर अपनी गहरी निगाहें टिकाए रहता। यह भूमि सुंदर थी, लेकिन इसकी सुंदरता में एक भयानक रहस्य छिपा था। यहाँ 5 जनजातियों का शासन था, जिनके सरदारों ने अपने वंशजों को बचाने के लिए खूनी युद्ध शुरू कर दिए थे। सिंह जनजाति के सरदार असुर को यकीन था कि यह साम्राज्य उसके बुजुर्गों ने स्थापित किया है और केवल वही इस सिंहासन के योग्य है। तेंदुओं का सरदार शकूर रात के अंधेरे में हमला करने में माहिर था। हनहानी की रानी झोना चालाकी और छल कपट में माहिर थी। जंगली कुत्तों के नेता रोकन को अपनी सेना पर पूरा भरोसा था और तेंदुओं के नेता पाशा का मानना था कि बिजली की गति सबसे बड़ी शक्ति है। प्रत्येक सरदार जानता था कि अगर वह साम्राज्य के सबसे समृद्ध शिकारगाहों पर नियंत्रण कर लेता है तो उसकी जनजाति पीढ़ियों तक सुरक्षित रहेगी। लेकिन ऐसा करने के लिए अन्य 4 जनजातियों को या तो नष्ट करना होगा या हमेशा के लिए भगा देना होगा। उदय, रक्त और आग का युद्ध। एक दिन जब सूरज ढलने वाला था और जंगल लाल हो गया था, जोना ने अपने योद्धाओं को इकट्ठा किया। रात हमारी है, शेरों को उनकी मान से बाहर निकालो और उनके शावकों को पकड़ो। कल सूरज हमारे झंडे के साथ उगेगा। इस बीच रोकन ने जंगली कुत्तों को चुनौती दी, अब और इंतजार मत करो, यह साम्राज्य हमारा है, हम सभी पर हमला करेंगे और जो बचेंगे वे हमारी बात मानेंगे। रात के अंधेरे में सभी 5 जनजातियों ने एक साथ हमला किया। रेगिस्तान का सन्नाटा गड़गड़ाहट, चीख और हड्डियों के टूटने की आवाज से भर गया। असुर ने अपने युवा शेरों के साथ पूरी ताकत से युद्ध किया, लेकिन उसके कई साथी तेंदुओं और हनहनी के हाथों मारे गए। इस बीच पाशा अपने तेंदुओं के साथ झाड़ियों से बाहर आया और बिजली की तरह हनहनी पर टूट पड़ा। कई हनहनी चीखते हुए भाग गए, लेकिन झोना ने हार नहीं मानी। उसने शकूर को संकेत दिया और दोनों जनजातियों ने तेंदुओं और कुत्तों को पहले खत्म करने के लिए एक अस्थायी गठबंधन बनाया। पूरी रात लड़ाई चलती रही। घायल जानवरों की कराह और बहता खून पूरे रेगिस्तान में फैल गया। अंत, शक्ति का निर्णय जब सूरज की पहली किरण रेगिस्तान पर पड़ी तो दृश्य बदल चुका था। जंगली कुत्तों की सेना आधे से ज्यादा कट चुकी थी। तेंदुए गंभीर रूप से घायल थे। शकूर और झोना के बीच गठबंधन अस्थायी था और भोर होते ही टूट गया। असुर ने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और शकूर पर हमला कर दिया। यह 2 महान सरदारों की आखिरी लड़ाई थी। तेंदुए की गति और शेर की शक्ति टकरा रही थी। अंत में शकूर की गर्दन असुर के पंजे में आ गई। शकूर की मौत ने तेंदुओं की हिम्मत तोड़ दी। मौका देखकर झोना ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन पाशा ने उस पर झपट्टा मारा और उसकी गर्दन पकड़ ली। लड़ाई तय हो गई। झोना और शकूर मारे गए, रोकन भाग गया और पाशा के तेंदुए पीछे हट गए।
शेरों का झंडा फिर से रेगिस्तान पर लहरा रहा था। असुर घायल और थका हुआ खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी जो उसे राजा बनाती थी। उस दिन सभी ने सीखा कि साम्राज्य खून और बलिदान मांगता है। राज्य का सिंहासन केवल उसी का है जो अपने डर पर विजय प्राप्त करता है और अपने दुश्मनों को नष्ट करता है। असुर ने अपने घायल साथियों को इकट्ठा किया और दहाड़ते हुए घोषणा की, यह राज्य हमारा था, है और रहेगा। जो कोई भी अपना सिर उठाएगा, हम उसे जमीन में दफना देंगे। उसके बाद कुछ दिनों के लिए रेगिस्तान में शांति रही, लेकिन यह चुप्पी अस्थायी थी, क्योंकि सत्ता का खेल कभी खत्म नहीं होता। ये कहानी आज भी बोत्सवाना की रेत पर लिखी जा रही है, खून, आंसू और गरजते युद्ध के नारे के साथ। निष्कर्ष, सत्ता का असली रहस्य बोत्सवाना के निर्मम जंगल में, जहां खून, सत्ता और लालच ने जानवरों को जानवर बना दिया था, वहां एक छिपा हुआ सबक भी था। शेरों ने राज सिंहासन पर कब्जा कर लिया, तेंदुए और लकड़बग्घे गायब हो गए, चीते और जंगली कुत्ते पीछे हट गए। लेकिन इन सब के बावजूद इस महान युद्ध ने साबित कर दिया कि सत्ता कभी स्थायी नहीं होती। जो आज विजयी है वह कल पराजित हो सकता है। सत्ता की लड़ाई में नख और दांत ही महत्वपूर्ण नहीं होते, बल्कि बुद्धि, धैर्य और एकता भी वे हथियार हैं जो राज्य को बनाए रखते हैं। जब असुर ने अपनी जीत के बाद अपने थके हुए साथियों को एक साथ देखा, तो उसके दिल में पहली बार यह एहसास हुआ कि अगर वह अपने कबीले को मजबूत और शांतिपूर्ण बनाए रखेगा, तो ही उसका शासन पीढ़ियों तक चल सकता है। उसने आसमान की ओर देखा, जहां सूरज की किरणें सुनहरे मुकुट की तरह चमक रही थीं। उस पल उसे पता था कि युद्ध के बाद सबसे बड़ी उपलब्धि शांति स्थापित करना है। इस बर्बर साम्राज्य की गहराई में यही सच्चाई छिपी है। सत्ता अपने आप में बुरी नहीं है, लेकिन जब तक उसके साथ बुद्धि और न्याय न हो, वह सत्ता एक दिन अपने मालिक को नष्ट कर देगी। इसलिए असली विजेता वह है जो अपनी जीत से गर्व नहीं, बल्कि कृतज्ञता और दूरदर्शिता हासिल करता है। और यही बात पीढ़ियों तक याद रखी जाती है।